चौपाल के बीचों बीच लेखपाल बलराम ने कमला की छोटी माला हाथ से झटक दी। मन के धूल में बिखर गए और उसने सबके सामने कहा, नाम लेने से झूठ सच नहीं हो जाता। तुमने 2 महीने की पेंशन खुद निकाली है। गुरु, प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आज की साखी उस प्रश्न का उत्तर देगी जो अपमान के समय हम सब के भीतर उठता है। क्या चुप रहना धैर्य है, या कभी सत्य के लिए खड़ा होना ही असली शांति है? 58 वर्ष की कमला गांव के प्राथमिक स्कूल में कभी रसोई का काम करती थी। पति के जाने के बाद विधवा पेंशन और 2 घरों की सिलाई से उसका गुजारा चलता था। उस दिन पंचायत की सूची में लिखा था कि उसने अंगूठा लगाकर 8,000 रुपये ले लिए। यदि आरोप सच माना जाता, पेंशन रुकती, जांच होती और गांव में उसकी वर्षों की इज्जत मिट जाती। कमला झुकी, एक एक मनका उठाने लगी। भीड़ में कुछ लोग हंसे, पर उसने गाली नहीं दी। उसने केवल पूछा, जिस दिन का अंगूठा दिखा रहे हो, उस दिन मैं कहाँ थी? बलराम ने फाइल खोली। तारीख देखकर कमला का हाथ ठहर गया। उस दिन वह गांव में थी ही नहीं, लेकिन ये बात साबित करने वाला प्रमाण किसके पास था? कमला ने बताया कि उस तारीख को वह अपनी बेटी के कस्बे वाले घर गई थी। बलराम मुस्कुराया। कहानी कोई भी बना सकता है। सरपंच ने भी मामला जल्दी बंद करने को कहा। भीड़ 2 हिस्सों में बंट गई। कुछ ने कमला को झूठी कहा, कुछ ने बलराम से हिसाब मांगा। कमला का भतीजा मोहन गुस्से में आगे बढ़ा। वह बलराम का कॉलर पकड़ने वाला था कि कमला ने उसका हाथ रोक दिया। मेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत मत खो, उसने कहा। फिर उसने लिखित रूप में पेंशन रजिस्टर, भुगतान रसीद और उस अंगूठे की प्रमाणित प्रति मांगी। बलराम ने कहा कि कागज खो गए हैं। कमला ने पंचायत सचिव से आवेदन पर प्राप्ति की मुहर मांगी। अब तक जो महिला चौपाल में काँप रही थी, वह हर वाक्य छोटा और साफ बोल रही थी। धैर्य ने अन्याय को स्वीकार नहीं किया। उसने झगड़े को प्रमाण की दिशा दी। चौपाल से निकलते समय कमला ने धूल भरे मन के कपड़े में बांधे और पुरानी नीम के नीचे बैठ गई। उसकी सांस तेज थी, कानों में हंसी गूंज रही थी। उसने पहली बार मन में पूछा, मालिक, वर्षों का नाम आज मुझे अपमान से क्यों नहीं बचा सका? तभी पीछे से एक बच्ची ने कहा, बुआ, उस तारीख की फोटो मेरे स्कूल में होगी। ये छोटी बात पूरे मामले की दिशा बदल सकती थी। बच्ची सिमरन स्कूल की 8वीं कक्षा में थी। उसने याद दिलाया कि उसी तारीख को कस्बे में बालिका शिक्षा कार्यक्रम हुआ था और कमला ने स्कूल की तरफ से भोजन सेवा की थी। प्रधानाध्यापिका के फ़ोन में समूह फोटो था, मगर फोटो का समय अकेला पर्याप्त प्रमाण नहीं था। संगत जी, यदि कभी सार्वजनिक अपमान ने आपकी आवाज़ रोक दी हो, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखिए। आपकी गरिमापूर्ण प्रतिक्रिया किसी और को गुस्से के बजाय सत्य का रास्ता चुनने की प्रेरणा दे सकती है। कमला ने अगले दिन बैंक से विवरण लिया। जिस समय भुगतान दिखाया गया था, उसी घंटे उसके खाते में कोई निकासी नहीं हुई थी। फिर बस की टिकट मिली और स्कूल की उपस्थिति रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर। उसने हर कागज़ की प्रति बनाई और तहसील के शिकायत कक्ष में आवेदन दिया। वहाँ अधिकारी ने कहा, जांच में समय लगेगा। कमला ने विनती नहीं, प्रक्रिया पूछी। डायरी नंबर क्या है, उत्तर कब मिलेगा और किससे संपर्क करना है? उसे 15 दिन की तारीख मिली। बाहर निकलते ही बलराम का फ़ोन आया। उसने मीठी आवाज़ में कहा, गलती हो गई होगी, गांव की बात गांव में रहने दो। फिर उसने ऐसा प्रस्ताव रखा जिससे कमला का पैसा तुरंत लौट सकता था, पर सच हमेशा के लिए दब जाता। बलराम ने कहा, वह 8,000 रुपये नकद दे देगा, बस कमला शिकायत वापस ले ले। मोहन बोला, पैसा ले लो, हमें और क्या चाहिए? कमला के घर में आटा कम था और सिलाई मशीन की पट्टी टूट चुकी थी। प्रस्ताव आसान नहीं, बहुत आकर्षक था। कमला ने उत्तर दिया, यह केवल मेरी पेंशन का मामला नहीं, रजिस्टर गलत है तो किसी और विधवा का पैसा भी जा सकता है। उसने कॉल का समय लिखा, पर बातचीत को गांव में फैलाकर तमाशा नहीं बनाया। उसने अधिकारी को अतिरिक्त बयान दे दिया।
रात को नीम के नीचे बैठकर उसने धूल साफ किए, मनके फिर धागे में पिरोए। हर मनके के साथ नाम लिया। सिमरन ने उसे कोई गुप्त नाम नहीं बताया। उसने लोभ और बदले की आग के बीच अपने उद्देश्य को साफ किया। पैसा लौटे, व्यवस्था सुधरे और किसी का अपमान न हो। यदि आपको कमला का यह निर्णय कठिन लेकिन सही लग रहा है, साखी को ऐसे परिवार तक भेजिए जो सरकारी कागज या भुगतान की परेशानी में है। मदद करते समय अफवाह नहीं, रसीद, प्रति और शिकायत नंबर संभालना भी सेवा है। 7वें दिन 2 और महिलाएं कमला के घर आईं। उनकी पेंशन भी एक ही तारीख पर निकली दिखाई गई थी। अब मामला बड़ा हो गया था, लेकिन गांव में नई फुसफुसाहट शुरू हुई। कमला सबको भड़का रही है, पंचायत की बदनामी कराएगी। सच के पास प्रमाण बढ़ रहे थे और कमला के खिलाफ सामाजिक दबाव भी। मंदिर की सीढ़ियों पर एक पुरानी सहेली ने उससे बात करना बंद कर दिया। सिलाई के 2 ग्राहक कपड़े वापस ले गए। कमला ने उस रात रोते हुए माना कि सार्वजनिक सत्य की कीमत केवल कागजों में नहीं, रिश्तों में भी चुकानी पड़ती है। उसने गांव की महिलाओं की बैठक घर पर नहीं, स्कूल के बरामदे में रखी और प्रधानाध्यापिका को उपस्थित रहने को कहा। हर महिला अपना बैंक विवरण स्वयं देखेगी। कोई मूल कागज कमला के पास नहीं छोड़ेगा। पारदर्शिता ने उसके खिलाफ पैसा इकट्ठा करने वाली अफवाह का रास्ता बंद किया। जांच अधिकारी ने रजिस्टर के अंगूठों की तुलना कराई। 3 निशान एक ही व्यक्ति के पाए गए और भुगतान एक एजेंट के खाते से जुड़ा था। बलराम अकेला दोषी नहीं था, गांव के सुविधा केंद्र का कर्मचारी भी शामिल था। असली जाल सामने आया, मगर सरपंच ने कमला को बुलाकर कहा, नाम बाहर मत लेना, हम चुपचाप पैसा दिला देंगे। संगत जी, असली परीक्षा राहत से पहले नहीं, राहत के प्रस्ताव के बाद आई। यदि यह मोड़ मन को छू रहा है, कमेंट में लिखिए, शांति के साथ सत्य। चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि कमला को अब बदला और सुधार में से एक रास्ता चुनना था। कमला ने कहा कि वह किसी को चौपाल में अपमानित नहीं करेगी, पर लिखित सुधार और सभी प्रभावित महिलाओं का भुगतान आवश्यक है। अधिकारी ने 7 दिन मांगे। उसी रात उसकी सिलाई दुकान के बाहर लाल रंग से झूठी लिख दिया गया। अब प्रमाण होते हुए भी उसका साहस टूट सकता था। मोहन ने दीवार देखकर पुलिस बुलाने की बात की। कमला ने फोटो ली, शिकायत दर्ज कराई और फिर पड़ोसियों के सामने दीवार साफ की। उसने किसी का नाम अनुमान से नहीं लिया। जिसे सच नहीं पता, उसका नाम लेना वही गलती होगी जो मेरे साथ हुई, उसने कहा। अगले दिन 4 युवक स्वयं दीवार रंगने आ गए। उनमें बलराम का बेटा भी था। उसने सिर झुकाकर कहा, मेरे पिता जो भी किए हों, यह अपमान गलत है। कमला ने उसे ताना नहीं दिया। एक नई बात स्पष्ट हुई, जिम्मेदारी व्यक्ति की होती है, पूरे परिवार की नहीं। 7वें दिन तहसील से आदेश आया। तीनों महिलाओं की पेंशन वापस जमा हुई, सुविधा केंद्र का अधिकार रोका गया और पंचायत में भुगतान सूची सार्वजनिक लगाने का नियम बना। बलराम ने जांच में लापरवाही और दबाव स्वीकार किया। कमला का नाम साफ हो गया। लेकिन जब चौपाल में उससे माफी मांगी गई, भीड़ बदला सुनना चाहती थी। कुछ लोग चिल्लाए, अब इसकी माला उसी के मुंह पर फेंको। कमला के सामने वही दृश्य लौट आया, धूल, मनके और हंसी। यदि वह भी अपमान करती, क्या जीत पूरी होती? कमला ने माला अपनी मुट्ठी में रखी और कहा, गलती की कार्रवाई नियम करेगा। मेरा काम किसी की आत्मा को कुचलना नहीं। चौपाल शांत हो गई। इस बार हवा या पत्तों ने किसी को नहीं रोका। एक विधवा के संयमित शब्दों ने भीड़ को अपनी सीमा दिखा दी। कमला ने जीते हुए पैसे का प्रदर्शन नहीं किया। उसने मशीन ठीक कराई, राशन लिया और हर बुधवार स्कूल के बरामदे में 2 घंटे का कागज साथ पढ़ें सेवा समय शुरू किया। किसी से शुल्क नहीं, किसी का पासवर्ड नहीं और हर आवेदन की प्रति उसके मालिक के पास। इस साखी से एक व्यावहारिक बात बचाकर रखिए, सरकारी भुगतान, बैंक संदेश और आवेदन की रसीद संभालिए। वीडियो को सेव कीजिए और किसी बुजुर्ग भाई बहन को उनके खाते की जानकारी सम्मान से समझाइए। नियंत्रण अपने हाथ में मत लीजिए। बलराम कुछ सप्ताह बाद नीम के पास आया। उसने माला के लिए नया धागा लाकर कहा, मैंने आपके नाम को कमजोरी समझा था। कमला ने धागा लिया, पर साफ कहा कि क्षमा का अर्थ जांच वापस लेना नहीं। उसने व्यक्तिगत कड़वाहट छोड़ी,
सार्वजनिक सुधार को कायम रखा। उसी शाम बच्ची सिमरन ने पूछा, बुआ, जब उन्होंने आपकी माला फेंकी तब आपने तुरंत जवाब क्यों नहीं दिया? कमला मुस्कुराई, क्योंकि उस समय मेरा क्रोध बोलता। मैंने उत्तर देर से दिया ताकि सत्य बोले। लेकिन क्या हर चुप्पी इतनी ही सही होती है? अंतिम उत्तर उसने अगली पंक्ति में दिया। सेवा शुरू होने के 1 महीने बाद कमला के पास एक बुजुर्ग आदमी आया। उसने कहा कि उसका बेटा बैंक का फोन और संदेश अपने पास रखता है। उसे खुद खाते का हाल नहीं पता। कमला ने बेटे को चोर नहीं कहा। उसने पिता पुत्र दोनों को स्कूल के बरामदे में बुलाया और बैंक की आधिकारिक हेल्पलाइन से जानकारी समझवाई। खाते में चोरी नहीं थी, लेकिन पेंशन से हर महीने एक अनजानी बीमा किस्त कट रही थी। सुविधा केंद्र ने बिना पूरी समझ के सहमति करा ली थी। मामला बलराम वाले घोटाले से अलग था, फिर भी वही सीख लौट आई। हर नुकसान के पीछे एक जैसा अपराध मान लेना भी जल्दबाजी है। कमला ने सेवा के नियम दीवार पर लिखवाए। ओटीपी किसी को नहीं देना, खाली कागज पर अंगूठा नहीं लगाना, मूल दस्तावेज साथ वापस ले जाना और शिकायत की रसीद लेना। वह किसी की ओर से हस्ताक्षर नहीं करती थी। सशक्त करना और नियंत्रण लेना अलग बातें हैं। संगत जी, यदि आपके आसपास कोई बुजुर्ग डिजिटल संदेश नहीं समझ पाता तो उसे शर्मिंदा मत कीजिए। धैर्य से पढ़कर समझाइए, पर खाता अपने हाथ में मत लीजिए। सेवा वही सुंदर है जहां सहायता पाने वाले की स्वतंत्रता बची रहे। धीरे धीरे वही चौपाल जहां उसकी माला गिरी थी, महीने में एक दिन पारदर्शी भुगतान शिविर लगाने लगी। बलराम अब जांच का सामना कर रहा था, पर कमला ने उसके परिवार को गांव से काटने नहीं दिया। लोग पूछने लगे, क्या ये कमजोरी है? कमला के अंतिम उत्तर ने क्षमा और जवाबदेही की सीमा एक साथ स्पष्ट कर दी। कमला ने कहा, बेटी, चुप्पी तभी तक सुंदर है जब वह मन को संभाल रही हो। अगर चुप्पी अन्याय को छिपाने लगे तो सम्मान से बोलना सेवा बन जाता है। यही चौपाल के अपमान का उत्तर था। उसके मन के धूल में गिरे थे, उसकी गरिमा नहीं। संगत जी, धैर्य का अर्थ प्रमाण छोड़ना नहीं और क्षमा का अर्थ गलत व्यवस्था को बचाना नहीं। पहले शरीर और भाषा शांत कीजिए, फिर तथ्य जुटाइए, लिखित मंच चुनिए और सीमा साफ रखिए। क्रोध को रोकना कमजोरी नहीं, सही कार्रवाई के लिए शक्ति बचाना है। कमला ने सद्गुरु की मेहर को किसी तमाशे में नहीं, बच्ची की स्मृति, स्कूल के रजिस्टर, बैंक विवरण, युवकों की मदद और अपने भीतर लौटे संतुलन में पहचाना। नाम ने उसके लिए दुनिया को जादू से नहीं बदला, नाम ने उसे सत्य बदलने योग्य ढंग से रखने की बुद्धि दी। यदि आज की साखी ने मन को छुआ है, इसे किसी बुजुर्ग या अकेली महिला तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में प्यार से राधा स्वामी जी लिखिए। मालिक हमें अपमान में संयम, अन्याय में साहस और जीत में विनम्रता दे। राधा स्वामी जी।